100% कहती हूँ कि मैं ही जीतूंगी। आप कही थे मैडम, अब की हाँ। बार इतना पार, इस बार कितना पार? एनडीए सरकार 1.5 लाख पार। अच्छा, आपके सामने ममता देवी हैं, दहाड़ती हैं वो भी, किस प्रकार की स्थिति रहेगी जब वो आपके सामने होंगे? मैं ममता देवी का रोड शो हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बार बार एक ही चीज को कहा कि उपचुनाव के जिम्मेवार आपके पतिदेव थे, मतलब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी। उन्होंने ही साजिश के तहत उनको जेल भिजवाने का काम किया, फंसाने का काम किया। देख ममता देवी एक और इधर टाइगर जयराम महतो की भी टीम यहाँ पर एक्टिव रूप से काम कर रही है। 55,000 का जो संसदीय चुनाव है उसमें वोट लाने का काम किया। कैसा रहेगा उनके जो पनेश्वर वगैरह हैं, कैसा चुनावी समीकरण इस बार? देखिए, जनता जनार्दन आपको क्यों वोट दे, क्यों आपको फिर से विधायक बनाए, और मोदी जी को क्या ये सीट देंगी आप? हमारे साथ जो मौजूद है, आप इनको तो पहचानते ही होंगे, ये है सुनीता चौधरी जी, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जीतने वाली, क्योंकि फिर से इनके ऊपर उन्होंने दांव खेला है और सुदेश महतो सहित नरेंद्र मोदी और अमित शाह तमाम लोगों ने इनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है कि ये रामगढ़ विधानसभा की सीट एनडीए के खाते में देंगी। और जो राज्य सरकार बनाने की जो उनका चैलेंज है कि इस बार एनडीए की सरकार, पूर्ण बहुमत वाली एनडीए की सरकार, तो उसको लाएंगी आप। मोदी जी का, सुदेश महतो का और अपने लोगों का भरोसा तो जीत लिया, जनता जनार्दन का भरोसा कैसे जीतेंगे मैडम साहिबा? सबसे पहले तो नमस्कार आपने टीवी को, क्योंकि आप इतना अच्छा क्वेश्चन, हम जान रहे थे कि वो आए नहीं तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे, इसलिए तो आप तो जान रहे हैं कि ये हमारे जो आप बता रहे हैं मोदी जी का, हमारे जो मोदी जी ने 33% आरक्षण दिए हैं महिलाओं के लिए, वो मैं महिलाओं से यही अनुरोध करती हूँ कि उन्होंने अपना लाभ उठाएं उनके आरक्षण को, जो 33% दिए हैं। और आजसू पार्टी की तरफ से 50% है महिलाओं लोग के लिए, जो आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं। आज महिलाओं के लिए आजसू पार्टी का ही देन है, आज हमारी सुप्रीमो सुदेश महतो का ही देन है कि आज महिलाओं लोग के 50% मिला है। और मुझे विश्वास और आशा है हमारी देवतुल्य जनता से कि मुझे उन्होंने वोट करेंगे और आशीर्वाद मिलेगा उनसे, मुझे विश्वास है। मैडम 2 साल के करीब का आपका कार्यकाल रहा, चूंकि उपचुनाव में आप आई थी, क्या कुछ वैसा कमी रह गया जो इस बार अगर आप फिर से जीतती हैं तो करेंगी? देखिए, जो छूट बचा हुआ है इनके माननीय गिरिडीह सांसद जी का, जो कुछ हो गया उसको तो करके दिखाएं कि अभी 1.5 साल में मेरा कितने काम हुए। और जो नहीं हो पाया है, जैसे शिक्षा के मामले में, मैं तो चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं मेडिकल कॉलेज का प्राथमिकता दिलाऊंगी, और मैंने विधानसभा में उठाई हूँ इस बात को, और मैं देने का काम करूंगी। शिक्षा के क्षेत्र पर आपका ज़्यादा जोर रहेगा, चूंकि आप खुद शिक्षिका रही हैं। पिछली बार मैडम आपका सामना जो है बजरंग महतो से हुआ था, मतलब ममता देवी के पति, चूंकि वो जेल चली गई थी। इस बार कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और ममता देवी को टिकट भी मिल गया, मतलब आपके सामने ममता देवी हैं, दहाड़ती हैं वो भी। किस प्रकार की स्थिति रहेगी जब वो आपके सामने होंगे? देखिए, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, जो गरजता है वो बरसता नहीं। ये दहाड़ने वाला काम तो वही कर सकती है, मैं दहाड़ने वाला काम नहीं की, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है सिंपल, जिससे भी कुछ बात करना हो, जिसको भी काम लेना हो, मैं निस्वार्थ भाव से, मेरे आजसू इंडिया गठबंधन जो है एनडीए का, वो सभी का मैं काम करती आई हूँ और करती रहूँगी। हमारे सांसद जी भी करते आए हैं, ना कभी जाति देखे ना पार्टी देखे। हम हमेशा हमारी जनता जनार्दन को मैं कहती हूँ कि पार्टी कोई ख़राब नहीं होता है, आदमी को देखना है कि मेरे कौन करने वाले हैं। आजसू पार्टी अच्छा करे, भाजपा करे, जेएमएम करे, कांग्रेस करे, या किसी भी पार्टी का, तो ये मैं हमेशा साथ देते आई हूँ और मैं रहूँगी और साथ दूँगी। और जिस तरह हमें समर्थन और प्यार मिल रहा है उसी तरह मुझे मिलता रहे। तो मैं ममता देवी का रोड शो हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बार बार एक ही चीज को कहा कि उपचुनाव के जिम्मेवार आपके पतिदेव थे, मतलब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी। उन्होंने ही साजिश के तहत उनको जेल भिजवाने का काम किया, फंसाने का काम। देखिए, उसके पास तो कोई है ही नहीं मुद्दा, तो क्या कहेंगी? वो तो हमेशा बोले कि इन्होंने ही किया, इन्होंने फंसाने का काम किया। तो आप बताइए, उनकी सरकार, खुद की विधायक, खुद प्रशासन, खुद न्यायालय, तो हमने कैसे फंसा दिए? इसका मतलब है कि रामगढ़ को अच्छा करने के लिए एक अच्छा आदमी का चुनौती होना चाहिए।
उनको चुना जाए कि रामगढ़ के लिए बड़े लोग आए, नेता है। अब बताइए। ममता देवी कह रही हैं अब की बार 50,000 पार से जीतेंगे, आपका क्या नारा है? 1 लाख। वो नारा तो जाने दीजिए, नारा तो क्या बोले, विपक्ष लोग नारे ही करते रहेंगे, और जो जीतने वाले हैं ना, कभी नारा नहीं कहेंगे कि इतना मैं जीतूं, लेकिन मैं 100% कहती हूँ कि मैं ही जीतूंगी। आप कही थे मैडम, अब की बार इतना पार, इस बार कितना पार? कितना पार? 1.5 लाख। 1.5 लाख बता रहे। एनडीए सरकार 1.5 लाख पार। ममता देवी एक और इधर टाइगर जयराम महतो की भी टीम यहाँ पर एक्टिव रूप से काम कर रही है। 55,000 का जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें वोट लाने का काम किया। कैसा रहेगा उनके जो पनेश्वर वगैरह हैं, कैसा चुनावी समीकरण इस बार? देखिए, उनका कोई लेना देना नहीं, उनका संगठन है ना कुछ है, तो वो फिर किस मुद्दे को लेके आ रहे हैं? ना कुछ है उनके साथ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनका मुद्दा रहेगा या उनको मिलेगा? ये तो गलती से लोकसभा में लोग घूम नहीं पाए होंगे, तो उनको बना के उनको किया गया। अंतिम, जनता जनार्दन आपको क्यों वोट दे, क्यों आपको फिर से विधायक बनाए, और मोदी जी को क्या ये सीट देंगी आप? मोदी जी को तो एकदम देने वाली हूँ मैं सीट, और जनता जनार्दन इसलिए मुझे वोट देंगे क्योंकि उनके साथ हमेशा समर्थन मैं करते आई हूँ। जो भी आवेदन आया है पूछिए हमारी जनताओं से कि क्या काम नहीं हुआ, जो नहीं काम हुआ है वो पेंडिंग में है, वो करने के लिए फिर मुझे वापस लाएंगे। रामगढ़ विधानसभा की एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि इस बार झारखंड में कमल और केला साथ में आएगा और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा में भी मनाए अपने त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11 जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी-टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11 फैमिली सैलून, जीएस कॉम्प्लेक्स नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।